और उसको मैंने ब्रीफली आंसर किया हुआ था कि हाँ वो भी क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, लेकिन साथ साथ मैंने ये बताया था कि इस पे पूरा एक लेक्चर होना चाहिए। पहले शुरू करते हैं कि WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि WH वर्ड्स क्या है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं तो इसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पर हम WH वर्ड्स लगाएंगे। इस तरह आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा। आपने एग्जाम्पल्स को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन सामने आया था कि सर अगर किसी सेंटेंस में व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट ये किस्म अल्फाज आ जाए तो क्या वो भी क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे। और उसको मैंने ब्रीफली आंसर किया हुआ था कि हाँ वो भी क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, लेकिन साथ साथ मैंने ये बताया था कि इस पे पूरा एक लेक्चर होना चाहिए कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए कि WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है, WH वर्ड्स क्या है और उनकी मीनिंग्स क्या है, और अगर हम WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा इन सारे एक्सप्लेनेशन के बारे में है। ठीक है, कि WH वर्ड से क्या मुराद है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, पहले शुरू करते हैं कि WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहा जाता है, और ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, वो क्वेश्चन सेंटेंसेस है जिन सेंटेंसेस में WH वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो। ठीक है, यानी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें WH वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं तो उन सेंटेंसेस को हम WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सिंपल अल्फाज में। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि WH वर्ड्स क्या है। WH वर्ड्स से मुराद वो वर्ड्स है जिनमें W और H ये दोनों कॉमन हो, यानी वो वर्ड्स जिनमें W और H ये दोनों इस्तेमाल हुए हो तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं WH वर्ड्स। क्लियर है। यहाँ पर देखें व्हाट, तो व्हाट में W भी है और H भी है तो WH हो गया। इसी तरह व्हेन में भी W और H, वेयर में भी W और H, वाई में भी W और H, हु में भी W और H, और हाउ में भी W और H, और विच में भी W और H। इन सारे वर्ड्स को अगर आप देखिए तो इन सारे वर्ड्स में WH ये दोनों कॉमन है, दोनों इस्तेमाल हुए हैं, तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं WH वर्ड्स। ठीक है, अब वर्ड से क्या मुराद है, किया, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु कौन, हाउ कैसा या कैसे, विच कौन सा या कौन से। ठीक है, ये तो आपने अंडरस्टैंड किया कि WH वर्ड से क्या मुराद है और इन वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं तो इसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पर हम WH वर्ड्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें WH वर्ड्स आर पुट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आपने WH वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लगाना है, यहाँ तक कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है मीन्स बिफोर हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले आपने WH वर्ड्स लगाना है, फिर उसके बाद आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद आपने लगाना है सेंटेंस के बाकी एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा। आपने एग्जाम्पल्स को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा कि WH वर्ड्स हमने कहाँ पर लगाना है। ठीक है, या WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है या फार्मूला क्या है। ठीक है,
यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले WH वर्ड आपने लगाना है बिल्कुल वेरी बिगिनिंग में, बिल्कुल शुरू में आपने लगाना है। यहाँ पर देखें बिल्कुल शुरू में, ठीक है। WH वर्ड आपने बिल्कुल शुरू में लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंपल अल्फाज में अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल शुरू में आपने लगाना है WH वर्ड, यानी बिफोर हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब से पहले आपने लगाना है। यहाँ पर देखिए तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने क्या लगाया है, WH वर्ड्स। क्लियर है। अब अगर आप सेंटेंसेस को देखें तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को देखें। फर्स्ट सेंटेंस में है कि तुम कब पानी पीते हो। कब, जब कब लफ्ज़ आया है, वर्ड आया है, तो कब के लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है, व्हेन इस्तेमाल होता है। तो व्हेन WH वर्ड है तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हेन। और सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो यू के साथ डू हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो हमने उसके साथ क्या लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगाया, और फिर उसके बाद यू और ड्रिंक वाटर और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर हो गया। व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर, तुम कब पानी पीते हो। क्लियर है। अब तुम क्यों पानी पीते हो, क्यों, क्यों के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, वाई। WH वर्ड है तो सबसे पहले हम लगाएंगे वाई, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी डू, ठीक है। तो वाई डू यू ड्रिंक वाटर। क्लियर है। इसी तरह तुम कहाँ पानी पीते हो, शॉप में पानी पीते हो, घर में पानी पीते हो, किसी चश्मे में पानी पीते हो, कहाँ पर। तो कहाँ के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वेयर वर्ड इस्तेमाल होता है। वेयर, कहाँ। तो WH वर्ड्स है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वेयर लगाना है, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है, क्योंकि यू हमारे पास सब्जेक्ट है। तो वेयर डू यू ड्रिंक वाटर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है। इसी तरह तुम कैसे पानी पीते हो, आपके पीने का अंदाज क्या है, कैसे। तो कैसे के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, हाउ। क्या, हाउ। तो सेंटेंस इस तरह होगा कि सबसे पहले हम लगाएंगे हाउ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्या, हाउ डू यू ड्रिंक वाटर। अभी समझ आया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और WH वर्ड्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही शी इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ अगर WH वर्ड्स लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी वही सिंपल तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसलिए चेंज है कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन जब किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसके साथ हम डज लगाते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पर अगर आप देखें कि वो कब पानी पीता है, तो कब के लिए, व्हेन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही, तो व्हेन डज ही ड्रिंक वाटर, वो क्यों पानी पीता है, वाई डज ही ड्रिंक वाटर, वो कहाँ पानी पीता है, वेयर डज ही ड्रिंक वाटर, वो कैसे पानी पीता है या वो कैसा पानी पीता है, हाउ डज ही ड्रिंक वाटर। क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ आया है, वेरी गुड। अब हमारे पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस जो है वो तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी अंडरस्टैंड किए, आपने नेगेटिव सेंटेंसेस भी अंडरस्टैंड किए, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी अंडरस्टैंड किए, आपने WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी अंडरस्टैंड किए, और आपने उन पे प्रैक्टिस भी की। आपको पता भी चला कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस हम कौन कौन से जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आपके लिए टास्क ये है कि आप WH वर्ड्स ले लें और इन WH वर्ड्स को प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत से सेंटेंसेस उन पे बनाएं
और अपने दोस्तों से इन WH वर्ड्स में क्वेश्चन पूछें। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन पूछे अपने फ्रेंड से, तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डू, डज और WH वर्ड्स बिल्कुल आपके लिए अ पीस ऑफ केक बन जाएगा। ठीक है गाइज, तो अब हम आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एज अ होल यूजेज किस तरह है।